हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलविना एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 2 हिंदी मल्हार बुक का दो गौरैया चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकाल लो और बुक निकाल लो। मैं आपको बहुत इजी तरीके से आंसर बताऊंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुमान और कल्पना से मतलब कि अपने अनुमान और अपनी कल्पना से इस क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना, सॉल्यूशन करना। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है का कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? अगर चिड़िया आपके घर में आती तो आप उन्हें देखकर क्या करते? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यदि मैं उस घर में रहने वाली चिड़िया होती तो मैं कहती कि ये घर मेरे लिए बहुत सुरक्षित और अच्छा है। यहाँ मुझे रहने के लिए जगह मिली, अपना घोंसला बनाने को मौका मिला और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए शांत वातावरण मिला। मुझे इस घर के लोगों से अपनापन महसूस होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। खा में है, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों? तो यहाँ प्राणियों के नाम लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि हो गए यहाँ पे चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी, ठीक है। इन सब में से अगर ये सब मतलब घर के अंदर घुस जाते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, हम लोगों को इसका आंसर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। मैं यहाँ पे चूहा या बिल्ली का लिखी हूँ नाम, आप चाहे तो किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। यदि किसी दूसरे प्राणी जैसे चूहा या बिल्ली ने घर में जगह बना ली होती तो घर के लोग शायद परेशान हो जाते और उसे भगाने की कोशिश करते, क्योंकि कुछ जानवर घर में गंदगी फैलाते हैं या सामान खराब कर सकते हैं, इसीलिए लोगों का व्यवहार अलग हो सकता है। अब है गा क्वेश्चन। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, लेखक को विस्मय या हैरानी किससे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि लेखक को किस बात में परेशानी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। लेखक को गौरैयों की समझदारी और उनके व्यवहार को देखकर हैरानी हुई। वे बार बार भगाने पर भी वापस अपने घोंसले में आ जाती थी। लेखक को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटी सी चिड़िया भी अपने घर और बच्चों के लिए इतनी चिंता करती है। ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम लोग, क्यों नहीं की होगी। माँ को गौरैयों से बहुत लगाव था। वे जानती थी कि गौरैयों ने वहाँ अपना घर और घोंसला बना लिया है, इसीलिए वे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने पिताजी की सहायता नहीं की और उनकी बातों पर हंसी रही। ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे की विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वो कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर होगा। लेखक ने चूहे के व्यवहार से अनुमान लगाया कि चूहा उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझता था। उसे विश्वास था कि लेखक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए वह बिना डरे उनके पास आकर बैठ जाता था। ये था इसका आंसर। अब हम लोग सिर्फ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चाप में है, पिताजी कहते हैं कि ये घर सराया बना हुआ है। सराया और घर में कौन कौन सा अंतर होते होंगे, इसका आंसर हम लोगों को लिखना है। ठीक है, सराया और घर में क्या क्या अंतर होगा, हम लोगों को उसका आंसर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सराय वो जगह होती है जहाँ अलग अलग लोग थोड़े समय के लिए आकर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, ये हो गया सराय। ठीक है, वहाँ स्थायी रूप से कोई नहीं रहता। जबकि घर वो जगह होती है जहाँ परिवार के लोग प्रेम और अपनापन के साथ हमेशा रहते हैं। घर में अपनेपन और भावनाओं का संबंध होता है। ये था इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग संवाद और अभिनय में क्या लिखना है हम लोगों को। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलाकर अपनी कल्पना से संवादन लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। नीचे आपको कुछ सिचुएशन लिखी जा रही है, दी जा रही है, आपको उसका संवाद लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका संवाद लिखते हैं। काम में है, वे अभी भी झुके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गोरैया क्या क्या बोल रही होगी। हम लोगों को इसका अब संवाद लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। चलिए। गोरैया के बच्चे अपने माँ बाप को बुला रहे होंगे। वे कह रहे होंगे कि हमें भूख लगी है, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? हमें खाना दो और हमारे पास आ जाओ। वे डरे भी रहे होंगे और अपने माता पिता को आवाज़ लगा रहे होंगे। तो हम लोग इसका इस तरह से संवाद लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला में देखते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या लिखना है। खा है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गोरैया क्या क्या बातें कर रही होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका संवाद लिखते हैं। गोरैया आपस में कह रही होगी कि ये आदमी हमें बार बार क्यों भगा रहा है। शायद वह हमारे घोंसले को यहाँ नहीं रहने देना चाहता। वो ये भी सोच रही होगी कि हमें अपनी बच्चों और घोंसले की रक्षा कैसे करनी चाहिए। अब गाँव में है, एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होगी। तो चलिए इसका हम लोग फिर लिखते हैं। जब गोरैयों ने पहली बार घर में प्रवेश किया होगा तब वे आपस में कह रही होगी कि ये जगह बहुत अच्छी और सुरक्षित लग रही है। यहाँ हमें घोंसला बनाने के लिए अच्छी जगह मिल सकती है। यहाँ के लोग भी शांत लगते हैं। उन लोगों ने ये बातें की होगी। तो अब चलिए फिर दूसरा देखते हैं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आए और ची ची करते उससे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचें में चुग डालने लगे। गोरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होगी। चलिए हम लोग लिखते हैं अब इसका। गोरैया अपने बच्चों से कह रही होगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए हैं। वे अपने बच्चों को प्यार से खाना खिला रही होगी। बच्चे भी खुश होकर अपने माँ बाप से खाना मांग रहे होंगे और उनके पास आकर चहचहा रहे होंगे। ठीक है, ये था इसका संवाद। अब ये जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते। ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती, ये बदलती हुई कहानी लिखिए। हम लोगों को इसमें एक कहानी लिखना है। ठीक है, अगर घोंसले में जो बच्चे थे वो ना निकले होते, सिर्फ अंडे होते, तो इसका कहानी में क्या होता, तो वो कहानी आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या दिया गया है। कहने का ढंग, क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी। ठीक है, इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी, कोई कार्य कैसे किया गया है। इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। हंसना क्रिया है, क्रिया का विशेषण शब्द बनाती है, यानी क्रिया किस तरह से खत्म हो रहा है। ठीक है, वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ माँ का हंसना कैसा है, खिलखिलाकर, तो खिलखिलाकर क्या है, क्रिया विशेषण है। अब नीचे दिए गए
संस्कृत शब्द पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाना है, ठीक। ये वाक्य आप लोग बनाइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। ये एक सेंटेंस लिखा गया है बिल्ली। ये जो बिल्ली है वो उस कहानी में यूज़ हुआ है, ठीक है, स्टोरी में यूज़ हुआ है बिल्ली का, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह से हम लोगों को चुन चुनकर किसी प्राणी का नाम लिखना है और उसमें वाक्य बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे काम में लिखा है बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है, तो जैसे कोई व्यक्ति वादा करके जाता है, इस तरह से। खा है चूहे भागा दौड़ी करते धम चौकड़ी मचाते, जैसे बच्चे खेलते समय शोर मचाते हैं। चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, छुपने की जगह ढूंढते हैं, जैसे कोई डरपोक व्यक्ति कोना पकड़ ले। कबूतर कोठी के कोने में कब्जा करके बैठते हैं, जैसे किरदार बिना पूछे रहने लग जाए। गोरैया निरीक्षण करती है, घोंसला बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, जैसे कोई परिवार नया घर देखकर उसमें रहने का निर्णय लेता है। अब आगे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको आपके डाउट्स को पूरा कर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन का पार्ट 2 था वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। तो मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।